सीपीएफसी जी का सवाल है, उनसे हम मिले, बहुत बड़ी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, लंबी चर्चा हुई। सभी लोग पॉजिटिव है। हमारे मंत्री जी जो आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है, वो हमारे विषय को लेकर गंभीर है और काफ़ी उनकी मीटिंगें हो रही है, उनके कैलकुलेशंस हो रहे हैं। हमारा काम होने वाला है, ये आप ध्यान रखिए। हमारा काम होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो इसलिए जो अफवाहें फैल रही है कि बजट के पहले दिन हमारा ईपीएस का कोई संदर्भ नहीं आया, उसको छोड़िए, हमारा काम हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधित यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने दिल्ली के हालचाल बताए थे कि आपकी जो ईपीएस 95 पेंशन है उस पर इस समय क्या विचार चल रहे हैं। नेतागणों से यहाँ पर जो बड़े मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनके साथ भी बैठक हुई थी, तो वहाँ पर किस प्रकार की बातें चल रही है वह सब कुछ दिल्ली की घटना पर आधारित जो बातें हैं वो उन्होंने बताई थी। आपको किसी अन्य पर विश्वास नहीं करना है, आपको लाइव सुनना है कमांडर अशोक रावत जी को। लाइव उन्होंने क्या कहा है, एकदम न्यू वीडियो है, आप उनको सुनिए उन्होंने क्या क्या बातें कही है कि ईपीएस 95 पेंशन है जो उस पर क्या विचार चल रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 17 February 2025 and you all know that 13th of February the first session of Parliament budget session is over. Second session will start from 10th March till 4th April. We had been to Delhi last week, the complete week, and we had met many people, including some few ministers and MPs across all the parties. Everybody is sympathetic towards our cause and everybody is trying to help us. Therefore, we don't have to worry and we don't have to, get carried away with whatever false information in various YouTubes are coming. Please do not believe that. We met CPFC for long discussions regarding minimum pension, higher pension, and we are quite satisfied with the decision. They said all the cases of higher pension will be solved as soon as possible till March, and they will see that no injustice will be done to anybody who is deserving. That's one. Minimum pension, our minister, Honorable Dr. Mansook Mandviya ji is very serious about it, and he is trying his hard and level best and having a lot of meetings and getting data and information gathered. And as soon as possible, I am very sure within this session or even before that, we will have some good news. So don't worry, and still if something good happens, we will be very, very happy, of course, and nothing. If not, then we are ready. We should be ready for any eventuality or any situation which arises by the way. So that is what will be our stand, NAC stand on this particular issue. And we are working, I know you are working last 8 years very hard towards getting the solution for this unique problem, which actually is very dear to us, which is actually, for us it is a life and death. And I'm sure some solution will come as soon as possible. You have some patience, you have some faith, and we will have our results soon. Thank you. और दोस्तों, अगर आप हिंदी व्यूवर्स हो ना, तो हिंदी व्यूवर्स के लिए यहाँ पर उन्होंने हिंदी में भी अपना भाषण दिया है। अभिभाषण में उन्होंने क्या क्या समझाया है, आप ध्यान से सुनिए। नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। आज सोमवार है, 17 तारीख है फरवरी महीने की, और 13 तारीख को संसद खत्म हुई है, मतलब एक सेशन उसका खत्म हुआ है। और हम लोग दिल्ली में थे एक हफ्ता, काफ़ी लोगों से मिले, जो कई मंत्रीगण थे उसमें, अनेक विभिन्न पक्षों के लोगों से मिले, हम एमपी से मिले, सांसदों से, और सभी का हमारे प्रति बहुत सहानुभूति है और सभी लोग प्रयत्नशील भी हैं, सभी पक्षों के, सभी पार्टियों के।
जहाँ तक सीपीएफसी जी का सवाल है, उनसे हम मिले, बहुत बड़ी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, लंबी चर्चा हुई, सभी लोग पॉजिटिव है। हमारे मंत्री जी जो आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है, वो हमारे विषय को लेकर गंभीर है और काफ़ी उनकी मीटिंगें हो रही है, उनके कैलकुलेशंस हो रहे हैं। हमारा काम होने वाला है, ये आप ध्यान रखिए, हमारा काम होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो इसलिए जो अफवाहें फैल रही है कि बजट के पहले दिन हमारा ईपीएस का कोई संदर्भ नहीं आया, उसको छोड़िए, हमारा काम हो रहा है, ये हमें एक तरीके से विश्वास हो रहा है। फिर भी हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे और आने वाली स्थिति क्या बनती है उसके ऊपर हमारा भी रुख होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काम तो होगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। और इसके लिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहनशीलता का अंत हो रहा है, उसे मत देखिए और सभी लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जल्दी से जल्दी हमारा काम करवाइए। शांत रहिए, धैर्य रखिए, सबूरी रखिए, श्रद्धा रखिए। आपका काम जरूर होगा, हमारा काम जरूर होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित यहाँ पर जो भी नया अपडेट आता है हम आपको देते हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर बताया कि दिल्ली में क्या क्या बातें चल रही है, लाइव आपने सुना, उन्होंने डेट भी बताई है, अगर आपने सुना हो, सोचा हो और देखना, डेट भी उन्होंने बोली है कि डेट के अनुसार उन्होंने बोला कि फरवरी के अंदर जो डेट उन्होंने बोली है उसके अंदर इस समय क्या हालात चल रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर क्या बातें चल रही है, वह उन्होंने लाइव आकर यहाँ पर बताया है। तो झूठी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।